सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे थे। आज भी हम प्रत्यय की ही बात करेंगे। इससे पहले हमने कई प्रत्यय पढ़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं णवुल प्रत्यय को लेकर के। णवुल प्रत्यय यह कर्तावाचक प्रत्यय है। णवुल प्रत्यय कर्तावाचक प्रत्यय। कर्तावाचक प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? तो जब किसी क्रिया में णवुल प्रत्यय लगता है तो उस क्रिया को करने वाला, ऐसा अर्थ यह प्रत्यय देता है। जैसे पठ शब्द है तो पठ क्रिया पढ़ने के लिए पठ धातु प्रयोग होती है और पढ़ने वाले को हम कहते हैं पाठक। तो एक क्रिया से उस क्रिया को करने वाला, यह अर्थ देने के लिए हम णवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय हम णवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रयोग से पहले जो धातु का पूर्व स्वर होता है उस पूर्व स्वर में वृद्धि हो जाती है। अब पूर्व स्वर में वृद्धि कैसे होती है और धातु का प्रयोग करके नए शब्द कैसे बनते हैं, इस प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह सब समझने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको और भी व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए स्क्रीन की तरफ। इसके बाद एक बार मैं पुनः यही कहूंगा कि यदि कहीं पर कोई समस्या आती है या इस प्रत्यय को समझने में कहीं कठिनाई जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और इस प्रत्यय को समझने के लिए पुनः प्रयास कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपकी समस्या का समाधान किया जाए। कर्तावाचक प्रत्यय णवुल प्रत्यय। प्रयोग समये णवुल स्थाने अक भवति, तस्मात् पूर्वं धातोः पूर्वस्वरस्य वृद्धिः भवति। यानी जब हम णवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया होती है उस क्रिया को पूरा करने वाले का अर्थ देने लगती है और प्रयोग के समय जो णवुल होता है, णवुल का प्रयोग नहीं होता बल्कि अक का प्रयोग होता है। और जिस धातु में हम णवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वहाँ पर पहले जो स्वर होता है उस धातु में लगा हुआ उस स्वर की पूर्व स्वर की वृद्धि हो जाती है। मतलब यदि छोटा आ की मात्रा पहले के शब्द अक्षर में लगी है तो वह बड़ा आ की मात्रा के रूप में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए पठ धातु है और पठ धातु में हम णवुल प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पूर्व स्वर में वृद्धि होगी, यानी पठ का जो पहला अक्षर प है उसमें आ की मात्रा लगी है, छोटा आ की मात्रा है, तो उस छोटा आ को हम बड़ा आ में बदल देंगे तो पठ का हो गया पाठ। और इसके बाद णवुल का प्रयोग हुआ और णवुल का जब प्रयोग होता है तो कहता है प्रयोग समये णवुल स्थाने अक भवति, यानी अक का प्रयोग होगा तो पाठ के साथ में अक लगा तो बन गया पाठक। अर्थ होगा पढ़ने वाला। तो इस प्रकार से उस क्रिया को करने वाला, इस अर्थ में णवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। चल धातु है,
णबुल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो चल का चाल हुआ, और णबुल का अक तो हो गया चालक। तो ध्यान इस बात का रखना है कि पूर्व स्वर में वृद्धि होती है। पूर्व स्वर में वृद्धि का मतलब यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ की मात्रा है तो वह बड़ा आ में बदलेगी। यदि छोटी ई अथवा बड़ी ई की मात्रा है तो वो ए में बदल जाएगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा है तो वो ओ में बदल जाएगी। यदि ए अथवा ओ की मात्राएं हैं तो ऐ अथवा औ में बदल जाएंगी। अब उदाहरणार्थ लिख और णबुल प्रत्यय। तो लिख ई की मात्रा आ गई, इसलिए हम ई को ए बनाएंगे तो लिख का हो गया लेख, और फिर णबुल प्रत्यय लगा यानी अक लग गया तो बन गया लेखक, अर्थ होगा लिखने वाला। इसी प्रकार से पच धातु में णबुल प्रत्यय लगा, पच का पाच हुआ, णबुल का अक पाचक। इसी प्रकार से वह और णबुल, वह का वाह, णबुल का अक वाहक। इसी प्रकार से मुद धातु अगर कहें तो ऊ के स्थान पर ओ होता है तो मुद प्रसन्न करने के अर्थ में होती है। मुद का पहले मुद हुआ और णबुल लगा तो बन गया मोदक, यानी प्रसन्न करने वाला। अब जिस समय प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की भांति हम प्रयोग कर सकते हैं। पाठकः पठति, यानी पढ़ने वाला पढ़ता है। यहाँ पर पाठक किसी का सरनेम नहीं लेना चाहिए, बल्कि पाठक यानी पढ़ने वाला। लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। इसी प्रकार से वादक, चालक, विदूषक इत्यादि बहुत से शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनमें उन क्रियाओं को करने वाले का आभास होता है। पच से पाचक, गए से गायक। तो यहाँ से समझ में आता है कि ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको णबुल प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको कहीं पर कोई शंका या समस्या है तो आप कमेंट करके अपनी शंका या समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।